पेरीमीटर एंड एरिया, मुहीत और रकबा के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 44 पढ़ने से पहले हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से ज़ाब्ते इस्तेमाल होंगे। दो चीज़ हमको पढ़ना है। नंबर 1 अहाता, ये आपको एक्सरसाइज नंबर 44 में पढ़ना होगा, और 45 के लिए आपको रकबा पढ़ना है। तो दो चीज़ पढ़ना है आपको, अहाता और रकबा। अहाता क्या होता है? अहाता किसी भी कसीर जिलेई बंद शकल का अहाता उसकी तमाम बैरूनी ज़िलों का मजमूआ होता है। अगर आप मुसल्लस लेते हैं तो मुसल्लस में 3 ज़िले होती हैं, उसकी तीनों ज़िलों का मजमूआ। अगर मुसल्लस का अहाता कहा जाएगा तो अगर किसी ने ये कह दिया कि उसकी तीनों ज़िलों का मजमूआ अहाता कहलाएगा, वो भी सही है। अगर ज़ुरबतुल इल्ला है तो ज़ुरबतुल इल्ला के लिए में 4 ज़िले होती हैं, तो किसी ने कह दिया अगर 4 ज़िलों का मजमूआ, वो भी सही है। अगर 5 ज़िले वाली शक्ल है तो अगर किसी ने कहा 5 ज़िलों का मजमूआ, या कहा कि तमाम ज़िलों का मजमूआ, मुसल्लस के तमाम ज़िलों का मजमूआ, ज़ुरबतुल इल्ला के तमाम ज़िलों का मजमूआ, या 5 ज़िले वाले के तमाम ज़िलों का मजमूआ, या किसी भी 6 कसीर ज़िले कितने भी ज़िले वाले हों शक्ल हो, उसका अगर हमको अहाता निकालना है तो उसको कहेंगे कि उसकी तमाम बैरूनी ज़िलों की पैमाइश का मजमूआ। और एक चीज़ ये भी जान लेना है कि कसीर ज़िले वाली जो भी शक्ल होती है उसको अहाता कहा जाता है, उसकी तमाम बैरूनी ज़िलों का मजमूआ। लेकिन दायरा जो होता है, दायरे का जो पेरीमीटर या अहाता होता है, उसको मुहीत कहते हैं। अब चाहे मुहीत कहिए या अहाता कहिए दायरे का, वो दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर दायरे का मुहीत कहा जाए या अहाता कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो हमको पेरीमीटर नापने के लिए, अब मुसल्लस में की किस्में होती हैं, अक़साम होती हैं। उसमें कोई मुसल्लस की तीनों ज़िले बराबर होती हैं। अब ज़ुरबतुल इल्ला है, कुछ की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, कुछ की चारों ज़िले बराबर होती हैं। तो जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम कर लेंगे। अगर तीनों ज़िले बराबर है मुसल्लस की, तो वह उसका अहाता 3 ज़रब ज़िला हो जाएगा। और ज़ुरबतुल इल्ला की चारों ज़िले बराबर हैं तो 4 ज़रब ज़िला हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी शक्ल रहेगी उसका हम अहाता अगर मालूम करना चाहते हैं, अगर उसकी ज़िलों की खुसूसियत हमको मालूम है तो उसको उस खुसूसियत के हिसाब से कर लेंगे, और नहीं मालूम है तो उसकी जितनी भी ज़िले दी गई हैं उनकी तमाम की लंबाई हम जमा कर लेंगे, वो हमारा अहाता हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर मुस्ततील का अहाता और मुरब्बा का अहाता पढ़ना है। मुस्ततील और मुरब्बा का अहाता पढ़ना है। मुस्ततील का और मुरब्बे का अहाता पढ़ना है। और मुरब्बा का अहाता। पिछली जमातों में आप मुस्ततील और मुरब्बे के अजला के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसकी लंबाइयाँ कैसी होती हैं, कितनी होती हैं। वो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि मुस्ततील का अहाता और मुस्ततील का मुरब्बा जो है हम कैसे मालूम करेंगे। तो मुस्ततील की खुसूसियत होती है कि मुस्ततील के मुकाबिल की ज़िले मुतवाजी होती हैं। मुकाबिल की ज़िले का मतलब कि लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई के बराबर होती है। यानी कि 2 ज़िले एक साइज़ की होती हैं और 2 ज़िले एक साइज़ की होती हैं। तो मुस्ततील का अहाता ऐसे लिखा जाता है, मुस्ततील का अहाता 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। या दूसरा तरीका इसका लिखने का, 2 को बाहर ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 कौस में लंबाई
जमा चौड़ाई, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर अलामत में लिखते हैं तो ये 2 लंबाई को L से जाहिर किया जाता है और चौड़ाई को B से, लेंथ और ब्रेथ। तो ये मुस्ततील का अहाता बराबर, चाहे आप ऐसे पढ़ेंगे, इस याद करना है आपको 2 जरब लंबाई जमा चौड़ाई, या इसको इस तरह से याद करना है आपको 2 जरब L जमा B। इस तरह वाला जाब्ता जो है आमतौर से इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मुरब्बा के बारे में हम जानते हैं, मुरब्बा की तमाम जिले बराबर होती हैं, तो मुरब्बा का अहाता बराबर हो जाएगा, जिले को 4 बार जमा करना पड़ेगा, तो 4 बार जमा करिए, या 4 जरब जिला कहा जाता है। मुरब्बे का अहाता जो होता है 4 जरब जिला होता है। ये दोनों जाब्ते का इस्तेमाल करके हमको एक्सरसाइज के तमाम सवालात हल करने हैं। ध्यान देना होगा, मुस्ततील जो है क्या होता है, उसकी लंबाई, दोनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं और दोनों चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं, तो इसलिए उसको 2 लंबाई और 2 चौड़ाई कहा गया है। 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, और इसको ऐसे लिखा जाता है आमतौर से 2 कौस में लिखा जाता है। इसका मतलब जरब लंबाई जमा चौड़ाई। और फिर जाब्ते की शक्ल में आप 8वीं 9वीं 10वीं कभी भी आगे पढ़ेंगे क्लास में, तो आमतौर से जाब्ता आपका मुस्ततील का अहाता बराबर होता है, इस तरह से लिखते हैं 2 जरब L जमा B। और मुरब्बे का अहाता 4 जरब जिला, या जिला को A से जाहिर करते हैं, कह देते हैं कि 4 × A। आइए अब इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 44 मस का। एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दुगना की जाए तो उस मुस्ततील के अहाते से कितने गुना ज़ायद हो जाएगा। यानी कि अगर मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई क्या कह रहे हैं कि 2 गुना कर दी जाए तो उसका अहाता कितने गुना बढ़ जाएगा। तो मुस्ततील का जो असल मुस्ततील है, अगर उसका रकबा का जाब्ता लिखते हैं हम, तो मुस्ततील का अहाता बराबर क्या होता है, हल लिखेंगे यहाँ पर। मुस्ततील का अहाता बराबर क्या होता है, 2 जरब लंबाई जमा चौड़ाई। अब सवाल में कहा गया है लंबाई का 2 गुना हो जाए और चौड़ाई का 2 गुना हो जाए, यानी कि नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 जरब 2 गुना का मतलब 2 से जरब कर दिया जाए, 2 जरब लंबाई यानी कि 2 लंबाई। अगर ऐसे लिख दिया जाएगा तो भी चलेगा, 2 लंबाई। और इस तरह से नई चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 जरब चौड़ाई, तो 2 चौड़ाई हो जाएगी। अब नए मुस्ततील का अहाता कितना हो जाएगा, या मुस्ततील का नया अहाता नए लिखते हैं, नए मुस्ततील का अहाता बराबर हो जाएगा 2 जरब, अब जाब्ते में लंबाई के यहाँ पे लिखेंगे 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। 2 कामन अगर हम ले लेते हैं
ए बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकले, 2 जरब 2 में हो जाएगा, 2 जरब लंबाई जमा चौड़ाई। ये क्या है? मुस्ततील का अहाता है। ये बराबर हो जाएगा 2 जरब मुस्ततील का अहाता। तो देखने से हमको पता चलता है कि नए मुस्ततील का अहाता कितना हो जाएगा, 2 जरब मुस्ततील का अहाता, यानी पुराने मुस्ततील का 2 गुना हो जाएगा। 2 से जरब करने पर 2 गुना हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे अगर मुस्ततील, आंसर ये हो जाएगा, मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई को दुगना किया जाएगा तो उसका अहाता उसका अहाता में 2 गुना ज़्यादा होगा। उसका अहाता 2 गुना ज़्यादा होगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेम टू सेम इसी सवाल को मुरब्बे पर कहा गया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। एक मुरब्बे का जिला 3 गुना किया जाए तो उस